हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 17 है। और बेटा जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर क्या है क्लोरोप्लास्ट में। और इसको हमने पढ़ा कहाँ बेटा, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे हम। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कोई कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो क्या बताते हैं आप? फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। पौधों के हरे भागों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अब यहीं से शुरू होती है कि क्लोरोप्लास्ट, इसमें एक वर्ड आया ना कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार का होता है? क्लोरोप्लास्ट बता दें बेटा कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एक सेल ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन, दोहरी मेम्ब्रेन से घिरा होता है। देखते हैं कि कैसे क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी होती है। ये मान लीजिए सपोज करिए एक फिगर में ड्रा कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट का। ये क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है ना। ये बेटा एक मेम्ब्रेन ये है और एक मेम्ब्रेन ये हो गई। बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर कहलाती है, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। फिर क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर, दोनों मेम्ब्रेन में, देखिए कलर चेंज करता हूं बेटा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक सब्सटेंस भरा होता है, तरल पदार्थ एक भरा होता है। और इस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बेटा, याद होगा आपको, स्ट्रोमा बोलते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये स्ट्रोमा इसके अंदर भरा हुआ है। फिर अब इसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर देखते हैं कि क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के की जैसी संरचनाएं पाई जाती है। देखिए क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है और इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड। इसको हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। और यही जो थाइलेकॉइड है, एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड इकट्ठा हो जाती है, अरेंज करके सिक्के के ढेर जैसी एक संरचना बना लेती है। जब ये थाइलेकॉइड एक ढेर में बदल जाती है, और ये ढेर कैसा होता है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर का ढेर, तब इसको हम बोलते हैं ग्रेनम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं, है ना। और ये थाइलेकॉइड है। और एक चीज और, थाइलेकॉइड कई सारे होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कई सारे थाइलेकॉइड होते हैं, और थाइलेकॉइड जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए ये एक थाइलेकॉइड है, इससे ये जुड़ा है, तो जिसके द्वारा जुड़ा होता है इसको बेटा कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये भी पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, पढ़ा है ना, स्ट्रोमा लैमेली, फ्रेश चैनल, ये सब पढ़ा। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया, है ना बेटा। एक काम करते हैं कि एनसीईआरटी की इमेज आपको भेज दे रहे हैं, जो एनसीईआरटी में बना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, उसको भी आप देख लीजिए। तो एनसीईआरटी का बेटा इमेज देखा, ये एनसीईआरटी में ऐसे ही बना हुआ है। और ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है लेबलिंग करने के लिए एक क्वेश्चन जो है इस बार नीट 2020 में आ जाए, कि जिसमें आपको पता चला कि ये इसके नाम हटा दिए गए और इनकी जगह 1 2 3 4 या ABCD करके कुछ दे दे, और ऐसा लेबलिंग करके क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि थाइलेकॉइड होती है, और थाइलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन, जब लाइट रिएक्शन, इसका मतलब यहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। थाइलेकॉइड में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। थाइलेकॉइड में जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का ढेर पाया जाता है जिसमें लाइट रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन जब होगी, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्या बनता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि इसका जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन सिस्टम होती है रिस्पांसिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन। तो एटीपी सिंथेसिस, एटीपी के बनाने में और एनएडीपीएच के बनाने में ये रिस्पांसिबल होती है, जिम्मेदार होती है। लाइट रिएक्शन के दौरान थाइलेकॉइड में बनता है। यानी कि अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है एटीपी एंड एनएडीपीएच। फिर जो स्ट्रोमा होता है, हमने बताया ना, ये जो इसका लिक्विड वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, ये स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा के अंदर
जो होती है वो डार्क रिएक्शन होती है। अब डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर अंधेरे से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है। मतलब क्या है, डार्क रिएक्शन में लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन बेटा ये जो डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा की, ये डिपेंड होती है किस पर, डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बिना एटीपी और एनएडीपीएच के डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक चीज और बता दें कि डार्क रिएक्शन को बेटा कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं और टोटली एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। इसमें एक एंजाइम जो काम करता है उसका नाम है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्या नाम बेटा, मेरे साथ एक बार बोलिए, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। एंजाइम की वजह से एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कहलाती है। और रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज को रूबिस्को भी कहते हैं, जो बायोलॉजिकल वर्ड का ऐसा एंजाइम है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड लाइट रिएक्शन का काम करती है और जो स्ट्रोमा होता है वो डार्क रिएक्शन का काम करता है। तो सबके काम अलग अलग है, एक लाइट रिएक्शन कर रही है, एटीपी बना रही है और एनएडीपीएच बना रहा है। दूसरी चीज स्ट्रोमा है, डार्क रिएक्शन कर रही है और सबके काम अलग अलग है। यही तो है क्या चीज जो आपने क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट। और एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है बेटा, देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन क्लोरोप्लास्ट। आप देखिएगा एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर लिखा होगा। तो हमें समझ में आया कि क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट। सबका काम अलग अलग होता है और ये हम समझ गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि क्लोरोफिल सर क्या है कि यूनिवर्सल एंड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यूनिवर्सल एंड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस क्लोरोफिल को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो अब एक चीज बता दे, क्लोरोफिल कहाँ होते हैं। हमने बताया ना अभी लाइट रिएक्शन जब देखा ना, अभी हमने बताया थाइलेकाइड के अंदर सोलर एनर्जी के पैकेट पाए जाते हैं, है ना, ढेर पाया जाता है, जिसको हम क्वांटा सोम कहते हैं। क्वांटा मतलब सोलर एनर्जी, सोम मीन्स बॉडी, मतलब क्वांटा सोम पाए जाते हैं। और एक क्वांटा सोम के अंदर क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 230 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन वन क्वांटासोम। और जो ये क्वांटासोम के अंदर जो क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल हैं, इनमें से 170 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए के होते हैं और बाकी जो 60 मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोरोफिल बी के होते हैं। क्यों बता रहा हूं बेटा ये, इसलिए बता रहा हूं कि यही आपका जो क्वेश्चन है कि कौन सा जो यूनिवर्सल, क्या है क्वेश्चन आपका कि यूनिवर्सल एंड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है। तो यूनिवर्सल एंड प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपका क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए याद रखिएगा। और इसका केमिकल फार्मूला भी है, किसी को याद है बेटा, नहीं याद है तो किसी बुक में देख लीजिएगा, लिखा होगा, नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। C55H72O5N4Mg, C55H72O5N4Mg, है ना, लिख दे बेटा। C55, ये देखिए दिख रहा है, C55H72O5N4 और Mg, ये होता है क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला। क्लोरोफिल बी को बेटा एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी को कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके क्वेश्चन है और इनका डाउट मुझे समझ में आया कि आपको क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।